नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत को मदद के दावे करने वाले पाकिस्तान के हालात भी कोरोना ने बिगाड़ कर रख दिए हैं। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इमरान सरकार नए नए नियम बना रही है, मगर हालात और ज्यादा दुष्कर होते जा रहे हैं। सरकार अब ट्रैवल बैन लगाने पर विचार कर रही है। ईद के मौके पर लोग यात्राओं की प्लानिंग करते हैं, परंतु भारत में कोरोना की स्थिति देखते हुए पाकिस्तान के हाथ पांव फूले हुए हैं। लोग एसओपी का पालन करने की बजाय सरेआम उसकी धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं, जिससे कोरोना के ज्यादा तेजी से फैलने की आशंका व्यक्त की जा रही है। विशेषज्ञों ने भी अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि अगर हालात जस के तस बने रहे तो देश में 6 लाख से ज्यादा मौतें हो जाएगी। पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम भारत की तुलना में बेहद कमजोर है। अगर कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा बेकाबू हुई तो उसे संभालना पाकिस्तान के बूते की बात नहीं होगी। पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी के गुजरावाला अस्पताल के हालात बेहद भयावह हो गए हैं, जिसने इमरान सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। इस अस्पताल में 510 मरीज भर्ती थे, जिनमें से पिछले 3 दिन में 183 मरीज हुरों की खोज में चले गए हैं। यहां वेंटिलेटर की सख्त कमी है, जबकि अस्पताल बूंद बूंद ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है। इस अस्पताल में औसतन 20 से ज्यादा मौतें रोज हो रही है, जबकि पाक सरकार अभी भी मौतों के आंकड़े को कमतर करके दिखाती है। रमजान का महीना होने के चलते सड़कों पर भीड़ कम नहीं हो पाई है। बाजारों का और भी बुरा हाल है। रईसई कसर मस्जिदों ने पूरी कर दी है, जहां मुल्लाओं के लगते जमघट कोरोना के इफ्तार केंद्र बन गए हैं। इमरान खान ने देश में लॉकडाउन नहीं लगाने के अपने फैसले का बचाव किया है। उन्होंने सड़कों को सेना के हवाले कर दिया है, जिनके हाथ में मौजूद बंदूकों को देखकर लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर सके, मगर उनकी यह कोशिश भी रंग लाती नहीं दिखती है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले अब रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने लगे हैं। पाकिस्तान में संक्रमण का दायरा व्यापक होकर ग्रामीण इलाकों तक पहुंच गया है। छोटे शहरों के अस्पताल मरीजों से ठसाठस भर चुके हैं। इन अस्पतालों में लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है, तो गांवों और छोटे शहरों के लोग बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं। इसने बड़े अस्पतालों पर और ज्यादा दबाव बढ़ा दिया है, जिससे अस्पताल भी अब बड़े संकट से जूझ रहे हैं। सिर्फ गुजरावाला अस्पताल की यह हालत नहीं है, बल्कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा, पेशावर और रावलपिंडी के अस्पताल भी पूरी तरह से भरे हैं। हालात इतने बुरे हैं कि यहां भी मदद के लिए आर्मी बुलानी पड़ गई है। दरअसल इमरान खान उम्मीद करते हैं कि उनके द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को यदि सेना लागू करवा दे तो देश भयावह स्थिति में जाने से बच सकता है, मगर पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना इसमें सबसे बड़ी रुकावट है। वे अलग अलग तर्क देकर नियमों की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं और कोरोना वायरस की बजाय तशरीफ उठाओ गिराओ अभियान को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। सेना के जवान पुलिस के साथ 16 शहरों में गश्त पर हैं, लेकिन उनकी इस भागदौड़ का कोई नतीजा निकलता दिखाई नहीं देता है। लोग सड़कों पर बदिस्तूर मौजूद हैं और बाजारों में बढ़ती भीड़ कम होने की बजाय और अधिक बढ़ने लगी है। हालांकि सरकार ने 8 मई से 15 मई तक कई प्रांतों में लॉकडाउन का ऐलान किया है, पर लगता यूं है कि मदरसा पैदाइश पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। इमरान खान अपनी जनता के सामने भारत के हालातों का जिक्र करके उन्हें कोरोना के खतरे से आगाह करने में लगे हुए हैं। वे देश की स्वास्थ्य सुविधाओं की कमजोरियां भी गिना रहे हैं, पर लोग हैं कि सुधरने को तैयार नहीं दिखते हैं। कब्रिस्तानों में हर रोज बनती नई बेशुमार कब्रें इमरान सरकार के तमाम आंकड़ों को झुठलाती है। कल ही पाकिस्तान में रिकॉर्ड 8,495 मामले आए हैं, जिसके बाद यहां सक्रिय मामलों की संख्या 1 लाख से ऊपर पहुंच गई है। सरकारी रिकॉर्ड में केवल 18,677 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है, जबकि पाकिस्तान द्वारा 7 मई सुबह 8 बजे तक मरने वालों की संख्या 140 बताई गई है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान एक बार फिर पुरानी नीति पर चलने लगा है। वह न सिर्फ मौतों की संख्या छुपा रहा है, बल्कि टेस्टिंग कम करके संक्रमित लोगों के आंकड़े भी कम दिखाता है। परंतु गुजरावाला के अस्पताल सरकार के झूठे आंकड़ों की पोल खोलते हैं। जहां लगातार हो रही मौतों को सरकार ने छिपाने का काम किया है। पाकिस्तान के पास न वैक्सीन है और न ही हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर है। खास बात यह है कि देश की 40% जनता गरीबी रेखा से नीचे है। 60% लोगों को कोरोना गाइडलाइंस की जानकारी नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान यह दिखाने की कोशिश में है कि उसने स्थिति को नियंत्रण में लिया हुआ है। दैनिक ट्रिब्यून के मुताबिक अप्रैल महीने में 5,000 से ज्यादा लोग कोरोना का निवाला बन गए हैं, परंतु सरकारी आंकड़ों में यह तादाद 3,000 से भी कम दर्शाई गई है। पाकिस्तान की समाज सेवी संस्था ईदी फाउंडेशन के मुताबिक उनकी एम्बुलेंस सर्विस रोजाना 100 से ज्यादा शवों को ढो रही है। इसके अलावा छोटे गांव और शहरों में मरने वालों का कोई आंकड़ा नहीं है। सरकार के इस खेल में अस्पताल भी शामिल हैं। वे कोरोना से हुई मौतों को टीबी और हार्ट अटैक का केस घोषित करने से नहीं चूकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सरकार को भविष्य में कोई मुआवजा नहीं देना पड़े।
सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पर यहां मीडिया को सख्त हिदायत दी गई है कि पैनिक वाली खबरों पर नियंत्रण रखा जाए। मगर डॉन न्यूज जैसे मीडिया संस्थान इमरान सरकार की झूठी वाई का पर्दाफाश करने में लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश के हालात भारत से कम नहीं है। यहां सिर्फ कोरोना का भारतीय वेरिएंट ही नहीं मिला है, बल्कि ब्राजीलियन और अफ्रीकी वेरिएंट भी कहर बरपा रहा है। लोग बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बार बार भारत का जिक्र करके जनता को खुश करने में लगे हैं। पाकिस्तान ने कोरोना से लड़ाई में जो पॉलिसी बनाई है, उस पर स्वतंत्र विशेषज्ञ भी सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान में जब भी टेस्टिंग की गति बढ़ाई जाती है, नए मामलों में जबरदस्त उछाल देखने को मिलता है। इसके साथ ही मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। पाकिस्तान कोरोना टेस्ट के मामले में अभी भी 139वें नंबर पर है, जिससे साबित होता है कि इमरान खान चतुराई के साथ लोगों की जान से खेल रहे हैं। पाकिस्तान के दूरदराज के गांवों और छोटे शहरों में हालात ज्यादा खराब हैं। पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी के बड़े शहरों तक आज भी सीधी पहुंच नहीं है। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए अधिकतर मौतें ऐसे इलाकों में ही हो रही है। जबकि सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत के बड़े शहरों में बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं। मगर इसके बावजूद इमरान खान अस्पतालों की जरूरतें हाशिए पर करके पंगु मीडिया के सारे डींगे मारने में लगे हैं। वे हर दूसरे दिन भारत के हालातों का टोकरा लेकर बैठ जाते हैं और अल्लाह ताला के नाम पर गाल बजाने लगते हैं। इमरान को अकल आनी चाहिए कि भारत जैसे हालात ब्राजील में भी चल रहे हैं। इसके अलावा कई देश इसी संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत का अस्तित्व खत्म नहीं होने वाला है। अगर लोना नहीं चेता और इसी तरह बकलोलगिरी करता रहा तो पाकिस्तान का अस्तित्व शायद नहीं बचेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।